नमस्कार साथियों। इन दिनों पूरे देश के अंदर पेपर लीक का मुद्दा छाया हुआ है। सड़क से लेकर संसद तक पेपर लीक के मुद्दे को लेकर के हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष संसद के अंदर भी पेपर लीक के मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। नीट का मुद्दा अभी पूरे देश में ठंडा नहीं हुआ है। ऐसे में यूपी पीएससी के द्वारा एग्ज़ाम के दौरान कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। आज इसी बदलाव को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर बदलाव वो कौन सा किया गया है जिससे पेपर लीक पे जो है अंकुश लगाया जा सकेगा। इसमें कहीं न कहीं सरकार की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जो आगामी होने वाले परीक्षा होंगे उसमें लगभग सभी सेंटर्स पे जो है सीसीटीवी की व्यवस्था की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अब जो भी परीक्षाएं आगे कराई जाएंगी या उनके अंतर्गत जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें आइरिस कैप्चरिंग यानी आँखों की पुतलियों से जो है जो अभ्यर्थी होंगे उनकी पहचान की जाएगी। यानी ये कह सकते हैं कि अगर किसी दूसरे अभ्यर्थी की जगह अगर कोई दूसरा अभ्यर्थी परीक्षा देने जाता है तो वो तत्काल उसी समय पकड़ा जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि यूपी पीएससी के द्वारा ये एक बहुत बड़ा कदम आने वाले समय में देखने को मिलेगा। कुछ एग्ज़ाम में इसका ट्रायल के तौर पे जो है प्रयोग भी किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि सरकार और एजेंसियां जो हैं पूरी तरीके से सफल हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो भी सेंटर्स रहेंगे उसमें मेटल डिटेक्टर की व्यवस्था की जा रही है, ताकि कोई भी अभ्यर्थी जब भी जाएगा तो मेटल डिटेक्टर से होके गुजरेगा, ताकि उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस न हो। तो ऐसे 4 तरीके के लगभग बदलाव किए गए हैं और इस पे बारी-बारी से हम लोग बात करेंगे। आगे हम बताते हैं आपको कि दूसरा वो कौन-सा सबसे बड़ा बदलाव आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जो दूसरा सबसे बड़ा बदलाव किया गया है कि आगामी जो भी एग्ज़ाम होंगे उसके 2 प्रश्न पत्र छपवाए जाएँगे और दोनों अलग-अलग प्रिंटिंग प्रेस में छपवाए जाएँगे। साथ में ओएमआर शीट जो रहेगा वो भी अलग-अलग रहेगा। और एक और बड़ी बात है कि इसको पूरा जो है जो प्रश्न पत्र होगा वो पूरे आयोग की निगरानी में वो प्रश्न पत्र रहेगा। और जब भी वो सेंटर पे पहुंचेगा तो आयोग के अधिकारी या एजेंसियों के लोग वहाँ पे होंगे, सरकार के लोग वहाँ पे होंगे और उन्हीं के सामने उन पेपरों को खोला जाएगा। तो इससे ये कह सकते हैं कि किस सेंटर पे कौन सा पेपर जाने वाला होगा ये पता कर पाना जो पेपर लीक माफिया हैं जिनके द्वारा लगातार जो है पिछले दिनों पेपर लीक किया गया है, उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल होगा। मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव भी होगा। ये सरकार के द्वारा और आयोग के द्वारा एक अच्छा पहल जो है पेपर लीक के मुद्दे को लेकर के किया गया है, ताकि पेपर लीक के मुद्दे पे अंकुश लगाया जा सके। एक और तीसरा अहम बदलाव किया गया है, जो भी अभ्यर्थी को पेपर मिलेगा वो पेपर पूरी तरीके से सीलबंद होगा। यानी अभ्यर्थी ही अब जो भी प्रश्न पत्र मिलेगा वही उसके सील को खोलेगा और उस प्रश्न पत्र के बारे में किसी और को इसकी जानकारी नहीं होगी, क्योंकि जब सीलबंद लिफाफे में किसी भी अभ्यर्थी को पेपर मिलेगा तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि पूरा जो है पारदर्शी रहेगा, कॉन्फिडेंशियल रहेगा। किसी दूसरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने के लिए सेंटर पे पहुंचेगा, जब वो अपने हाथों से जो है प्रश्न पत्र को खोलेगा, सीलबंद लिफाफे को खोलेगा, तो ये एक मतलब बहुत ही बड़ा पहल है कह सकते हैं आयोग और सरकार के द्वारा, कि अभ्यर्थी भी इसमें संतुष्ट होगा कि जो उनको प्रश्न पत्र मिल रहा है वो सीलबंद लिफाफे में मिल रहा है और वो सिर्फ उनके द्वारा ही खोला जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो सरकार के द्वारा एक पहल है, बहुत अच्छी पहल है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से जो पेपर लीक का मुद्दा देश के अंदर गरमाया रहा है, इस पे ज़रूर निश्चित रूप से अंकुश लगेगा। प्रश्न पत्र होगा वो एक डिजिटल लॉकर में होगा। प्रिंटिंग प्रेस से सीधे प्रश्न पत्र को डिजिटल लॉकर में रखा जाएगा। डिजिटल लॉकर से वो सीधे जो है कोषागार में जाएगा और कोषागार से फिर वो सेंटर में जाएगा। तो जो परीक्षा का अधिकारी नियुक्त किया जाएगा सेंटर के लिए, उसके पास ही वो कोड होगा। उस कोड के द्वारा ही जो है उस डिजिटल बॉक्स को जो है खोला जा सकेगा और उनमें से जो है प्रश्न पत्र को निकाला जा सकेगा। तो इससे ये कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा जो पेपर लीक का मामला रहा है उस पर पूरी तरीके से किलेबंदी किया जा रहा है।
अब जो भी पेपर सेंटर तक जाएंगे वो एक डिजिटल बॉक्स में जाएंगे और डिजिटल बॉक्स का बाकायदे एक कोड होगा। वो कोड आयोग के पास रहेगा और आयोग के द्वारा ही जो सेंटर का अधिकारी नियुक्त किया जाएगा या जो भी कह सकते हैं कि सरकार के लोग वहाँ पे होंगे, सरकार के द्वारा नियुक्त लोग वहाँ पे होंगे। एग्जामिनेशन सेंटर का जो हेड होगा उसके पास वो कोड रहेगा और उस कोड को डालने के बाद ही लॉकर से जो है डिजिटल लॉकर से वो प्रश्न पत्र निकल पाएगा। और भी कई सुरक्षा लेयर उस डिजिटल बॉक्स के अंदर हैं ताकि कोई छेड़छाड़ करने पे आयोग को इस बात का पता लग जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी पहल जो है आयोग के द्वारा की गई है और आने वाली जो अभी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उसके अंदर जो है ये सारे बदलाव जो है एक बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तो ये कह सकते हैं कि पेपर लीक का मुद्दा जिस तरीके से देश के अंदर हावी रहा है, लोकसभा चुनाव में भी मुद्दा हावी रहा है, विपक्ष ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया है। संसद के अंदर राहुल गांधी ने खुद नीट का मुद्दा उठाया जिसके बाद काफ़ी हंगामा मचा। नीट का मामला अभी देश के अंदर सॉल्व नहीं हुआ। यूजी नीट का एग्ज़ाम जो है वो रद्द कर दिया गया। ऐसे तमाम एग्ज़ाम हैं जिसको लेकर के झंझावत जो है पूरे देश के अंदर मचा हुआ है। लेकिन आयोग के द्वारा ये जो बदलाव किए जा रहे हैं ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है ये बच्चों के भविष्य के लिए एक सकारात्मक पहल है और इसको आने वाले समय में जब पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो निश्चित तौर पे जो पेपर लीक माफिया हैं, जो ऐन वक्त पे जो है पेपर को लीक करते हैं, इस पे जो है सरकार अंकुश लगा पाएगी। अगर आपको हमारा ये बातें और ये सारी चीज़ें जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।